किरोड़ीलाल मीणा, अनिल विज, ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार माने जाते हैं। लेकिन आज यही चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर चुके हैं। यही चेहरे भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अनिल विज, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, 7 बार के अंबाला कैंट से विधायक हैं। लेकिन अनिल विज की नाराजगी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अनिल विज की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली हो या मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी हो, हर किसी पर हमला साधते हुए अनिल विज नजर आ रहे हैं। अनिल विज के बागी तेवरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसके जवाब में अनिल विज फिर से तेवर दिखाते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं, क्या अनिल विज से मंत्री पद छीना जाएगा या अनिल विज खुद मंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे? अनिल विज का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरना, क्या अनिल विज के समर्थन में कई और चेहरे उतरेंगे? अनिल विज क्या भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा होने लगा है कि अनिल विज अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन अनिल विज शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में अनिल विज से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को लेकर ये कहते हैं कि मैं अनन्य भक्त हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और एक तरफ अनिल विज 7 बार अंबाला कैंट से चुनाव जीतते हैं, 7 बार के विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिल विज अब ऐसे वक्त पर क्यों बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जाकर जीत हासिल की? देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि अनिल विज इस तरह की बात कर रहे हो नाज़मीन। ये लगातार उनका रुख जो है वो इस तरह का रहा है। आप देखिए, चुनावों के बाद भी जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मुझे अंबाला से चुनाव हरवाने के लिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उन्होंने नाम लिया था बाकायदा कि नायब सिंह सैनी की साजिश थी कि उनको चुनाव में हराया जाए। और अब आप देखिए जिस तरह से एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि उड़न खटोले में यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, कभी कहते हैं कि शासन प्रशासन कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम जो मसले हैं वो अनिल विज को एक अगली कतार में कहीं ना कहीं खड़ा करता हुआ नजर आते हैं कि भाई वो अब बीजेपी के जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे माहौल का अगर हम समझने का प्रयास करें नाज़मीन, तो नजर आता है कि महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं उनकी लगातार शुरुआत से देखने को मिलती रही हैं कि बड़ी बुलंद रही हैं, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद डेवलपमेंट के मामले में हरियाणा में और भी बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि उनके मन में चाह कहीं ना कहीं इस बात की रही है कि मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठना है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी उनको सीरियसली नहीं लिया। आप जरा देखिए, जब खट्टर जी ने इस्तीफा दिया उस समय जब 6 महीने का कार्यकाल बचा था, तब ऐसा लगा कि हो सकता है अनिल विज के नाम पर मोहर लगे कि भाई चलिए 6 महीने को ही सही, कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे। लेकिन हैरानी उस वक्त क्योंकि जब मीटिंग होती है और बाकायदा मीटिंग में अनिल विज भी बैठे होते हैं, नाम निकलकर सामने आता है नायब सिंह सैनी का, और यहाँ पर अनिल विज गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और यहाँ से निकलकर सीधा घर पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बनने की चाह है उनके मन में कह सकते हैं बहुत समय से। और देखिए, समय से होने का मतलब ये है कि 7 से 8 बार के वो विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। खट्टर सरकार में जिस तरह से उनकी अहमियत थी, कभी स्वास्थ्य मंत्री रहे, कभी गृह मंत्री रहे, तो एक कह सकते हैं मजबूत पदों पर उन्होंने काम किया जो लगभग मुख्यमंत्री के रैंक के आसपास के पद माने जाते हैं। तो अब नायब सिंह सैनी सरकार में अगर देखा जाए तो 6 महीने की जो सरकार बनी उसमें भी अनिल विज को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। अब अगर मंत्री पद दिया भी गया है तो देखिए जरा क्या दिया गया है कि उनको जो है एक तरीके से परिवहन विभाग दिया गया, एक तरीके से उनको ऊर्जा मंत्रालय दिया गया, जो कि बहुत प्रभावशाली मंत्रालय नहीं कहे जा सकते। इसीलिए अगर उनको देना भी था तो कम से कम गृह मंत्रालय का ही पद दे दिया जाता, जो ऐसा लगता है कि चलिए उनका सम्मान रखा गया। तो ये तमाम जो चीजें निकल के सामने आती है कि अनिल विज इससे खुश नहीं है, और इसीलिए नायब सिंह सैनी के ऊपर भड़कते हुए नजर आते हैं बीजेपी। जी, मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी, जब कैबिनेट में मंत्री बनाए जा रहे थे अनिल विज, तो अनिल विज खुद ये कह रहे थे कि उन्हें कोई लालसा नहीं है। अनिल विज को जब यहाँ पर
पर परिवहन और ऊर्जा मंत्री बनाया गया तब जिम्मा संभालते हुए नजर आए, अधिकारियों को फटकारते हुए दिखाई दिए। क्या उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं गुस्सा है उनके अंदर, या निराशा है कि बीजेपी मोहनलाल बड़ोली पर एक्शन नहीं ले रही है, जबकि उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, और जबकि अनिल विज ऐसा बड़ा चेहरा है और उन्हें इस लायक भी नहीं समझा जाता है कि बड़े विभाग उन्हें सौंप दिए जाए? देखिए, चाहे बड़ोली हो या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, अनिल विज एक ऐसे नेता हैं जो कैसे तजुर्बे में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, 7-8 बार के कह सकते हैं कि विधायक रह चुके, तो एक लंबा अरसा उनका राजनीति में हो गया। हरियाणा में तो खासकर उनके राजनीतिक करियर को हम देखें नाज़मीन, पता चलता है कि एक लंबा चौड़ा उनका कह सकते हैं कि राजनीति में दखल रहा है, मजबूत तरीके के नेता रहे हैं और बारंबार चुनाव वो जीतते रहे हैं, तो ये उनकी खासियत है। लेकिन ऐसे में इतना कुछ देने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनको खींच आती है कि भाई मेरे से जूनियर जो लोग हैं, चाहे नायब सिंह सैनी की बात कर लो, 12-13 साल का उनका कुल मिला के अनुभव रहे, इसके अलावा और तमाम नेताओं को देखिए, उनको तो बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, उनको बड़े पद मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना काम किया, उसके एवज में बीजेपी ने जिस तरह का सम्मान उनका किया जाना चाहिए था, खासकर खट्टर सरकार में देखें तो उनको सम्मान दिया गया, लेकिन नायब सिंह सैनी के आने बाद जिस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है, ये शायद बात उनको हजम नहीं हो रही। और वैसे भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे खुद जो मेरे पार्टी के बड़े नेता हैं वो हरवाना चाहते, इसका मतलब आप ये मानकर चलिए कि नायब सिंह सैनी अनिल विज के बीच में तालमेल है वो जरा भी अच्छा नहीं है, जरा भी कहीं कह सकते हैं कि एक साथ नजर भी नहीं आते हैं और एक दूसरे की कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी अच्छी बात को गिनवाते हुए नजर नहीं आते। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी से पूछा जाएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन संबंध कैसे अच्छे हैं, क्योंकि जब अनिल विज लगातार खुलेआम तौर पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए बयानबाजी करते हैं कि बीजेपी को मजबूरन उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ता है, आज उन्होंने उसका जवाब भी दिया है 7-8-10 पन्नों के आसपास, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के लिए अंदर खाने में जो स्थिति है बहुत सहज नहीं है, और यहाँ पर नेताओं के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, कैसे उनको एक साथ में बैठाकर समझाया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क हो रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जूनियर है अनिल विज से, और यही बात है कि क्या अनिल विज को प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या अनिल विज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और इसी का कह सकते हैं कि बदला या इसी के प्रतिकार स्वरूप में जो अनिल विज हैं वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, हालांकि बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कारण बताओ नोटिस जारी करती है, ये मानकर चलिए कि बीजेपी के भी हाथ से साथ अनिल विज निकल चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे अनिल विज? देखिए, मंत्री पद मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत उनके लिए कोई वैल्यूएबल अभी चीज़ रह गई अनिल विज के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने काम कर लिया। और वैसे भी जैसे आपने खुद भी कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत लालसा नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप मानकर चलिए कि अगर उनको कोई बड़ा पद मिला होता, गृह मंत्रालय ही उनको अगर मिल गया होता, तो शायद इस तरह की बयानबाजी वो नहीं कर रहे होते। यहाँ पर ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी तमाम जो बड़े पद हैं, तमाम जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तमाम जो बड़े फैसले हैं, वो अपने हाथों में रखना चाहते हैं। इसीलिए नायब सिंह सैनी से अनिल विज गुस्सा दिखाई पड़ते हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से तालमेल बनाकर नहीं रख रहे हैं, बल्कि उड़न खटोले में यहाँ से वहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये नाराजगी का विषय हो सकता है। अभी नाराजगी किस लेवल की है, क्या उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? अगर पार्टी में कोई आपस में कह सकते हैं कि बिगाड़ उत्पन्न होता है, या आपस में कोई जो नाराजगी इस लेवल पे चली जाती है कि अलग होना पड़े, तो क्या अनिल विज के साथ में कुछ विधायक भी जा सकते हैं? क्योंकि हार और जीत, और अगर हम बहुमत की बात करें तो उसका फासला कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 10 विधायक यहाँ से वहां हुए तो नायब सिंह सैनी सरकार धराशायी होती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए शायद बीजेपी भी जानना चाह रही, समझना चाह रही है कि आखिर अनिल विज के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में उनके पद में बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। चूंकि आप देखिए, हरियाणा के अंदर कोई भी उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है फिलहाल अभी देखा जाए, बल्कि बीजेपी के चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या और बाकी तमाम राज्य हों, वहाँ पर 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाने की जो पहल है बीजेपी की तरफ से काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2 उप मुख्यमंत्री नजर आते हैं, आप देखिए बिहार में भी ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि क्या अनिल विज को अब इन तमाम चीज़ों से ऊपर लाने के लिए या उनकी नाराजगी खत्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री पद का कह सकते हैं कि उनको जो है तोहफा दिया जा सकता है, और क्या उनको मनाने के लिए इस तरह की चीज़ क्रिएट की जा सकती है? हो सकता है, देखिए बीजेपी इस तरह की चीज़ों को करने में माहिर है, कोई बीच का रास्ता बीजेपी आसानी से निकाल पाती है, और हो सकता है अनिल विज को लेकर बीजेपी ने कोई प्लान किया हो।
बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि अनिल विज की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या बीजेपी के जरिए बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, या फिर अनिल विज की नाराजगी के आधार पर दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है, क्योंकि अनिल विज ने खुद ये कहा था कि कारण बताओ नोटिस जारी तो हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं दिल्ली जाकर दूंगा। लेकिन अब 8 पन्नों में अनिल विज का जवाब सामने आ जाता है। अब देखना होगा दिल्ली रवाना होते हैं या फिर हरियाणा में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। देखना होगा। तमाम सवाल अब अनिल विज को लेकर खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।